2020 का लॉकडाउन तो सभी को याद होगा। सिचुएशंस वो हुई उस टाइम पे, मेरे इंटरनल पैटर्न जो भी थे वहाँ पे 10 टाइम्स मोर हायर हो गए। यानी मेरे अंदर फ़ियर जो था, स्ट्रेस जो था वो और बाहर निकल के आने लगा। एंड लॉकडाउन एंड होते-होते मुझे आईबीएस हो गया। मैंने आयुर्वेद में जाके दिखाया, होम्योपैथी में जाके दिखाया एंड बहुत सारे पैथी में जाके दिखाया। मुझे चीज़ें राहत तो दे रही थी, यानी मैं दवाइयाँ खाता था, चीज़ें सही होती थी, इंटरनल बिलीफ भी बन रहा था कि सही होगी, बट कहीं न कहीं प्रॉब्लम ऐसी आती थी कि दवाइयाँ छूटती थी, चीज़ें फिर बैक टू नॉर्मल। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्यों हो रहा है ऐसा। एंड 4 साल मैं जूझता रहा इससे। फिर 4 साल मतलब 2024 के मिड में मैंने हीलिंग सीखा, राइट? एंड हीलिंग को सीखने के बाद मुझे समझ में आया कि जब तक मैं अपने इमोशन को सही नहीं करूँगा, जब तक मैं इमोशन को इंटरनल वर्ल्ड से क्लीन नहीं करूँगा, हटाऊँगा नहीं, तब तक मेरी लाइफ़ बेहतर नहीं हो सकती। एंड उस समय मैंने इमोशंस पे वर्क किया, जो मैं आपको सिखाऊँगा अभी कि वो कैसे करना चाहिए। उसके बाद मैं जब इमोशंस पे वर्क करना स्टार्ट किया, मैं क्या देखता हूँ कि मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैं रिलैक्स होता जा रहा हूँ, आईबीएस मुझे छोड़ता जा रहा है। मैं रिलीज़ करता जा रहा हूँ सारे पैटर्न को। एंड नाउ आई हैव मोर बेटर विदाउट मेडिसिन। सो मैं आपको वो सेम टेक्निक सिखाना चाहता हूँ जिसके थ्रू मैंने अपने लाइफ में चेंजेस लाया एंड आप अपने लाइफ में भी चेंजेस लाओगे। सो मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ, ईएफटी। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, राइट? क्या होता है कि हमारे अंदर इमोशन भरे पड़े रहते हैं, बॉडी हमारी इमोशंस को समझती है एंड हम चूंकि उसकी लैंग्वेज को नहीं जानते हैं, इसलिए हम सफ़र करते हैं। वी ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बट वी डोंट ट्राई टू फिक्स अवर रूट्स, राइट? जो कि हमारा इमोशन है। एंड जब तक हम इमोशंस को रिलीज नहीं करते अपने लाइफ में, नेगेटिव इमोशन को, हम लाइफ में बेहतर नहीं कर पाते हैं। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो गया, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, किसी से आपकी नहीं बन रही है उस समय, एंगर आ रहा है, कुछ भी चीज़ें, जो भी इमोशन का नाम दे लो, राइट? एवरीडे, ये बहुत पावरफुल है, ध्यान से समझना इसे। ईएफटी का मतलब इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये भारत के इक्वा प्रेशर एंड चाइना के इक्वा पंचर से बनी हुई है, राइट? जिसमें बॉडी में 14 मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं। राइट इट डाउन, साथ में लिखते चलो तो आपको समझ में आएगा। 14 मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, राइट? उसके बाद हमारी लाइफ अगर आप देखो, अगर आप इन चीज़ों से अवेयर हो, तो हम एज अ एनर्जी है, हमारी बॉडी एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, राइट? इस पूरे यूनिवर्स में तो एनर्जी फ्लो होती है, राइट? जैसे ही एनर्जी स्टक होती है, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होते हैं। एंड वो एनर्जी स्टक कैसे होती है? किसी ट्रॉमा के थ्रू, किसी बिलीफ के थ्रू। कभी हमने बचपन में ट्रॉमा कैरी कर लिया, कभी हमने अनकॉन्शियसली बचपन में बिलीफ्स कैरी कर लिया, राइट? तो वो इमोशनल पैटर्न बन के स्टक हो गया एंड वो लाइफ बड़ी होती रहती है, आप बड़े होते रहते हैं, बट वो इमोशन जाते नहीं है, वो डर नहीं जाते, वो स्ट्रेस नहीं जाते, वो एंजाइटी नहीं जाती, वो एंगर नहीं जाता, एंड यू सफर अ लॉट, राइट? सो व्हाट वी विल डू, लिसन। सबसे पहले आप उस मेरिडियन पॉइंट्स को देखोगे, क्या है मेरिडियन पॉइंट्स। नाउ कम टू सॉल्यूशन। व्हाट इज द मेरिडियन पॉइंट्स? सी, देयर आर 14 मेरिडियन पॉइंट्स। व्हाट इज दोज? वन, दिस, थर्ड आई, side of eye, right? See, and under eye. Do with me. ये middle of the head, माथे के बीचों बीच, nose, under nose, chin, collarbone, armpit, underarm, underarm, ये जो है ना एकदम ऊपर वाला पार्ट, वहां, फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट एंड फिर ये पार्ट। ये फर्स्ट में भी आएगा हमारे, राइट? ये तो हो गए हमारे मेरिडियन पॉइंट्स। अब इसके साथ हमें कुछ बोलना है। अब इन सब की शुरुआत आप कैसे करोगे?
Try to remember a situation, try to remember a image into your mind. And what you will do here, क्या करोगे आप कि इमेज को याद करोगे, अपने माइंड में विजुलाइज करोगे कि आप कब परेशान हो जाते हो। पैसे नहीं है, परेशान हो जाते हो आप, कि जॉब नहीं लग रही है, परेशान हो जाते हो आप, पढ़ नहीं पा रहे हो, परेशान हो जाते हो, किसी का चेहरा याद आता है, आप परेशान हो जाते हो। ट्राई टू रिमेंबर दोज थिंग्स, ट्राई टू रिमेंबर दोज इमोशन। बैठ के उसके बाद पूछो खुद से, कॉपी पे नोट डाउन करो कि क्या इमोशन मैं फील कर रहा हूँ, क्या इमोशन मैं फील कर रही हूँ। एंड इंटेंसिटी 0 to 10 में क्या इंटेंसिटी आप देखोगे, राइट। उसके बाद जब क्यों हम लिख रहे हैं ये सारी चीजें, इंटेंसिटी, ताकि हम बाद में चेक करें क्या ये वाकई में वर्क कर रहा है या मैं फेंक रहा हूँ सिर्फ। आर यू गेटिंग, राइट। सो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, राइट डाउन, डू विद मी। चलो पॉज करिए इसे एंड डू विद मी। कर लिया, आइए मेरे साथ। अब हम क्या करेंगे, बैठ जाइए आराम से एंड म्यूजिक ऑन होगा अभी, एंड डू विद मी। इवन दो आई हैव क्रिएटेड दिस इमोशन, जो भी इमोशन है बोलिए मेरे साथ, ये कराटे चॉप पॉइंट, राइट। इवन दो मैंने ये इमोशन क्रिएट किया है, जैसे मैंने स्ट्रेस क्रिएट किया, फिर भी मैं खुद को बहुत पसंद और प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि ये स्ट्रेस मैं लंबे समय से जी रहा हूँ, फिर भी मैं खुद को बहुत पसंद और प्यार करता हूँ जैसा मैं हूँ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ खुद को जैसा मैं हूँ। I love and accept myself as I am. Now, come to third eye. I release this stress with love. I release this stress with love. I release this stress with love. Any stress related to any thought, किसी भी विचार से अगर कोई स्ट्रेस रिलेटेड है तो प्लीज रिलीज। ये स्ट्रेस अगर किसी बिलीफ से आ रहा है तो रिलीज। ये स्ट्रेस किसी इमोशन से आ रहा है तो रिलीज। इस स्ट्रेस के कारण कोई एक्शन ब्लॉक हो रहा है, रिलीज। आई रिलीज स्ट्रेस विद लव। आई रिलीज स्ट्रेस विद लव। Even though I have created this stress, I love and accept myself exactly the way I am. एक लंबा गहरा श्वास मेरे साथ, दोनों हाथों को नीचे करते हुए, डू विद मी। चलिए आगे ऐसे, ये उंगली, आर यू गेटिंग, यहाँ पे। आई रिलीज स्ट्रेस फ्रॉम एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ। सारे एरिया से मैं स्ट्रेस रिलीज कर रहा हूँ। आई रिलीज स्ट्रेस फ्रॉम हेल्थ, स्ट्रेस रिलीज फ्रॉम रिलेशनशिप्स, स्ट्रेस रिलीज फ्रॉम कैरियर पार्ट, stress release from money part. Even though I have created this stress, I love and accept myself exactly the way I am. I love and accept myself exactly the way I am. Now do this with me. ओके, मुझे आप बताओ कि आज सुबह, कल आपने क्या खाया था, सॉरी कल सुबह क्या खाया था आपने। यस, ओके। अब ट्राई टू रिमेंबर दो सिचुएशंस एंड ट्राई टू राइट डाउन दो इंटेंसिटी, क्या इंटेंसिटी है स्ट्रेस की, एंड कमेंट डाउन कितना फील किया आपने, क्या स्ट्रेस फील हो रहा है। एंड प्लीज डू दिस विथ योर ऑल इमोशंस एंड do this for 15 days or 21 days. You will feel miraculously. You will see miraculous result in your life. I can guarantee you. एंड इमोशन अगर किसी लाइफ के पार्ट में होते हैं ना, तो वो लाइफ के सारे पार्ट में होते हैं। इसलिए मैंने आपको हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी चारों पार्ट का करवाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई होप इट हेल्प्स यू।